आप लोग दोनों चलाइए ना, उसके बाद मैडम बच्चों को तीनों काम बोले इधर। हाँ। उस पर रिपीट करेंगे बच्चे इधर ना। जी जी आप सुने ना। अच्छा आ रही, चलिए आई आई, आप जलाइए, मैं भाग पकड़ती हूँ पीछे से। अखिल भारतीय ग्राम पंचायत समिति के बैनर के तले खड़े हैं एक विशेष गोष्ठी में एक विशेष विषय की चर्चा करने के लिए। और आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ वह है दूध में मिलावट, जो आज एक भयंकर रूप धारण किए जा रहा है और इससे 100% लोगों का स्वास्थ्य जो है दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। दूध ओ बस तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं। 70 के दशक में दिनकर की ये पंक्तियां समाजवादियों के बीच काफी चर्चित लोकप्रिय थी। उस समय बच्चों के लिए दूध की कमी थी, पर आज दूध की कमी नहीं है, बल्कि दूध से संबंधित समस्या कहीं अधिक भयावह है, चिंतनीय है और भयानक रूप धारण करते जा रहा है। आज हम, आप और हमारे बच्चे दूध के नाम पर स्लो पॉइजन अर्थात धीमा जहर ग्रहण कर रहे हैं। दे रही है उसको भी कुछ न कुछ एक गोली खिलाया जाता है, उसके भूसे में एक तरह का पाउडर आता है वो डाला जाता है। तो वो अगर हम ये भी चाहें कि वो ताजा दूध भी हम पी रहे हैं, हम गाय से लेके डायरेक्ट पी रहे हैं, तभी भी वो केमिकल फ्री नहीं। इससे ज्यादा हद की बात क्या हो सकती है। दूसरी, ये तो गाय के दूध की बात है, लोग गाय के दूध, भैंस के दूध की बहुत चर्चा होती है, अच्छा है, सही है, नकली है, असली है। इससे अलग हटके अब मैं अपनी दादी के घर जाना चाहूंगी। मेरी दादी हमेशा क्या कहती थी, जबरदस्ती ये बकरी वाला दूध तू पी, सबको बोलती थी, मेरी बहन को, सबको, मेरे पापा को। मेरे पापा तो एकदम बकरी का दूध पीना नहीं चाहते थे, लेकिन मेरे को याद है बचपन में दादी सबको पिलाती थी, बोलती थी नहीं बकरी का दूध बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। ये बात खत्म हो गई, दादी भी चली गई, सब कुछ खत्म हो गया। अभी कुछ दिनों पहले जब ये डेंगू चला बहुत जोर का, और जब ये चर्चा हुआ कि बकरी का दूध लेना है, ये करना है, तब मैं एक दिन मोबाइल में सर्च कर रही थी कि बकरी के दूध में क्या क्या होता है। तब मैंने ये जाना कि बकरी का दूध जो है वो गाय के दूध से भी ज्यादा उत्तम है, और माँ के दूध में जितनी तरह का पौष्टिकता पाया जाता है सेम वो बकरी के दूध में पाया जाता है, गाय के दूध से भी ज्यादा। लेकिन आज के समय में हम लोग कोसों से कोसों दूर चले जाएं, कहीं भी एक बकरी दिखाई नहीं देती है, तो हमें कहाँ से वो पौष्टिकता मिलेगी। काश कि इस समय में हम लोग जो इतना बड़ा बड़ा गैरेज बना रहे हैं उसके साइड में एक बकरी ही पाल ले, गाय ना पाल पाए। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि कम से कम इतना तो करें हम लोग अपने लिए, अपने ही बच्चों के लिए। अगर कर पाए तो लोग सीखेंगे, लोग और अच्छा करेंगे। नमस्कार। जिस बात पर हम बात कर रहे हैं दूध की मिलावटी पर, दूध को सबने दूध की अलग अलग परिभाषा दी। मैं सिर्फ एक शब्द में कहूँ तो ये कहूँ कि हम माताएं शुरू से मानती रही हैं कि दूध एक संपूर्ण आहार है, इसलिए दूध पर हमारे समाज में बहुत ज़्यादा जोर रहा। और मिलावट के इस क्रम में क्या क्या परेशानियां हो रही हैं वो आप देख रहे हैं। अभी 5-6 दिन पूर्व की यह रिपोर्ट है कि कहा गया कि भारत विश्व में सबसे प्रथम स्थान रखता है कैंसर रोगियों के लिए। तो कुछ लोगों ने ये मजाक उड़ाया कि भारत की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि वो तो हो गई, पर ऐसा नहीं है, प्रतिशतता में है। अगर 100 में 90 आदमी हमारे यहाँ हैं तो 100 में 90 से कम ही आदमी दूसरे देशों में। तो ये तो अब कहीं ना कहीं, अभी भी कल्याणी जी ने बताया कि जब मुसीबत पूरी सर पे आती है तो कमान महिलाएं थाम लेती। हम तो सब तरफ से है ना, गृह लक्ष्मी, अन्नपूर्णा, धन लक्ष्मी, माँ सरस्वती, सब कुछ तो हम लोग लेकर चलते हैं। तो ये एक बहुत अहम मुद्दा है जिस मुद्दे पर हम
कुछ काम कर रहे हैं। इससे पूर्व भी मैंने कहा था कि हमारी बात सिर्फ काम करने तक है, हम ढिंढोरा नहीं पीटते। पर अब हम सरकार की से सूचना के अधिकार अधिनियम तहत अपनी बात रख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो कब तक होगा। देश में 400 से अधिक जिले हैं जहां की हमारी ये अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत काम करती है, और अभी हम लोग लगातार आरटीआई कर रहे हैं। इस आरटीआई के संदर्भ में अभी जो कहा गया है वो मैं अक्षरशः आपके सामने पढ़ रही हूँ कि हमने आरटीआई में क्या मांगा, क्या बात है, क्या